बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान मजीद की एक बड़ी ही अहम सूरह पाक जिसके अंदर 9 काफ आते हैं, इस 9 काफ वाली नातिया सूरह पाक, इसका एक ख़ास अमल आपको बताऊंगा। अगर आपको कारोबार का, जॉब का, रिज़्क का या कोर्ट कचहरी का, थाने कचहरी का, केस का कोई मसला है, मुकदमात का कोई सामना है, इज्जत का मसला है, यानी आप समझते कि आपकी घर में, फैमिली में, दोस्तों में या मुआशरे में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए, या घर के फैमिली मेम्बरान का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, बिलखुसूस मियाँ बीवी की मोहब्बत का मसला है। इसी तरह आप चाहते हैं कि खजाना गैब से आपको रोज़ी मिले, आपके मामलात में बरकत आए और रिज़्क के अंदर अल्लाह ताला वाफर ढेरों बरकत अता फरमाए। तो इसके अंदर 9 काफ हैं और हर काफ पर रुक कर 9 बार या करीमो पढ़ना है, जो मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। मुतअद्दिद ऐसे लोग कि जिनके बेशुमार मसाइल थे, मुतअद्दिद मरतबा लोगों के मसाइल मैंने हैरान कुन हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह होते हुए देखे। लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। ऐसे बेशुमार लोग भी मौजूद हैं जो जिंदगी से इस कदर तंग पड़ गए थे कि हम तो खुदकुशी करने लगे, हम बहुत मायूस हो गए हैं, अब सारे दरवाजे बंद हो गए। और जब उन्हें ये वजीफा बताया गया और उन्हें पूरे यकीन के साथ और पूरे आदाब और शराइत के साथ जो इस वजीफे की है, जब उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने उन पे मेहरबानी फरमा दी। आप इस वजीफे की मुकम्मल शराइत और आदाब सुन लीजिए और फिर समझ कर आप ये वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। तो सामीन और नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये ऐलान भी करना था इसमें आज़म के हवाले से, जो कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, इन बॉक्स में भी राब्ता करते हैं। हमने सोचा लिए हम हफ्ते में एक बार लाइव सेशन करेंगे। वो कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए, बहुत सारे लोग अपनी आरा दे भी रहे हैं। आप भी अपनी तजवीज़ जो है वो कमेंट में लिख दीजिए। तो सामीन और नाज़रीन, ये सूरह वद्दुहा है, 30वां पारा है और सूरह नंबर 93 है। सूरह वद्दुहा आप देखें, इसके अंदर 9 काफ आते हैं, यानी जब इसको पढ़ेंगे आप इस तरह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, मा वद्दअका, ये काफ आ गया, ये देखें काफ, यहां पर रुक जाना है। रुक कर दाएं हाथ के पोरों पर पढ़ना है 9 बार या करीमो या करीमो या करीमो। आगे पहुंचेंगे रब्बो का, यहां भी रुक जाना है काफ पर, यानी ये जो काफ कश्मीर वाला जैसे होता है जिसको हम छोटा काफ कहते हैं, बगैर नुक्ते के काफ, जहां भी किसी लफ्ज पे ये हर्फ आए वहां पे रुक जाना है और ये 9 बार आएगा। आगे आप बढ़ेंगे, आगे वलल आखिरतु खैरुल लका, काफ पे फिर रुक जाएं और दाएं हाथ के पोरों पर पढ़ें या करीमो या करीमो या करीमो। और अगर हो सके तो थोड़ा सा मुराकबा कर लें और जो आपका मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, जो चाहते हैं, जो आपका मकसद है, उसके बारे में नियत करके ये पढ़ना शुरू करें। तो ये कुल 9 बार काफ आता है। हर काफ पर रुक कर आपने या करीमू ये आपने 9 बार पढ़ना है। तो टोटल 81 मरतबा यानी 81 बार आपका ये या करीमू हो जाएगा। और फिर आखिर में खूब आपने दुआ करनी। इस चिल्ला वजीफा के जो शराइत और आदाब हैं वो भी सुन लीजिए। एक तो यह है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, कोशिश करनी है कि झूठ से, गीबत से, चुगली से, इससे आपने बचना है। और वालिदैन का कमाल दर्जे का अदब करना, और बिलखुसूस वालिदैन को जब कोई चीज़ देनी हो, पकड़ानी हो, बिलफर्द पैसे देने हैं या आपने कोई और चीज़ देनी, तो कोशिश करें कि वालिदैन का हाथ ऊपर हो और आप नीचे से ऐसे दें। और किसी को भी दें तो आपका हाथ बेशक ऊपर हो। जब वालिदैन को, पीरो मुर्शिद को या उस्ताज को, शेख को जब आप कुछ चीज़ दें तो इस तरह दें ताकि लेते वक्त भी उनका हाथ ऊपर रहे। दूसरी बात यह कि नियत आपने करनी कि इस वजीफा के बाद जो मुझे बरकत मिलेंगी उसमें अपने बीवी बच्चों पर जो ज़रूरत का है वो इसराफ और फजूल खर्ची ना हो, मगर जो लाजमी ज़रूरत है उसमें दिल खोल कर आप उन पर खर्च करेंगे और अपने बीवी बच्चों पर जो है वो नरमी करेंगे। तो सामीन, इसके साथ साथ आप अपना इस्म आज़म भी कीजिए। इस्म आज़म नाम के हर्फ के मुताबिक जानने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम इंशाल्लाह जवाब देते भी हैं और आपको भी देंगे। और इस सिलसिले में आपको ये भी वजाहत करनी है सामीन नाज़रीन, अगर आप इल्मुल आदाद की रोशनी में आप अपना इस्म आज़म सेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो एक ऐप बनाई है डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी साहब ने, अमेरिका वालों ने, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहां आप अपना नाम लिखें, अपनी ईमेल लिखें और आपको वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इल्मुल आदाद की रोशनी में
कौन सा इस्म आज़म बनता है, यानी जितने आपके नाम के आदाद बनते हैं उतने ही तादाद में अल्लाह ताला का कोई ऐसा नाम लिया जाए कि जिसके आदाद उतने ही बनते हैं और उसको उसी तादाद में पढ़ना है। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपके लिए वो इस्म आज़म होगा। इसका बेशुमार फ़ायदा है। और सामिन नाज़रीन, इस सिलसिले में आपसे ये भी वजाहत करनी है कि अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, हम वो भी फ्री पे जो है वो आपको बता देते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई दीनी रूहानी मसला पूछते हैं तो वो भी हम फ्री कर देते हैं। दूसरा ये कि आप लिंक भी जो है वो ओपन करके वहाँ से फ्री खिदमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें कहते हैं कि आप इल्मुल आदाद की रोशनी में हमारे हालात के मुताबिक आप इस्म आज़म जो है वो सेट कर दें, फिर उसमें इस्तिखारा का कहते हैं और चीज़ें में हम करना तो चाहते हैं मगर इस सिलसिले में बहुत टाइम लगता है। अगर इस तरह की पर्सनल आप कोचिंग चाहते हैं या पर्सनल आप रहनुमाई चाहते हैं तो उस सिलसिले में हमें ज़ाहिर है कि छोटी सी टीम रखना पड़ती है, इदारा है और टाइम देना पड़ता है, उसका थोड़ा-सा आपको हदिया देना होगा। बेहतर तो आप ये लिंक ओपन कर लें इस ऐप का, तो अपना इस्म आज़म आप खुद सेट कर लें। या अगर कोई आप जो लाइव सेशन हमारा आएगा उसमें भी इंशाल्लाह हम फी सबिलिल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से दूसरों को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।